दोस्तों आजकल एक और फ्रॉड चल रहा है, डाटा एंट्री का फ्रॉड। ये अब से नहीं, लगभग 4 से 5 साल पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज तक फिर भी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है। ये डाटा एंट्री फ्रॉड क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसमें क्या होता है, लोग आपको अपने मायाजाल में इस तरीके से फंसाते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आपको 500 एंट्री करनी है, आपको 500 रुपये दिया जाएगा। आपको 1000 एंट्री करनी है, आपको 1000 एंट्री का 1000 रुपये दिया जाएगा। आपको पर डे का मतलब ये टारगेट रहेगा कि सर आपको 500 या 1000 जितना भी एंट्री आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे आपको उतना ही पैसा दिया जाएगा। और उसमें जब आप ये कहते हैं सर मेरे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, मैं एंट्री कैसे करूंगा, तो आपको पता क्या बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं है। जब कंपनी का या किसी बड़े सीनियर का फोन आपको आए तो आप बोल देना कि सर मेरे पास लैपटॉप है, मैं वर्क अपने घर पर ही करता हूं। तो वो आपको बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम। आपको अगर किसी सीनियर का या बड़े अधिकारी का कॉल आता है तो आप उनको ये बोल सकते हैं, सर हम आपकी कंपनी का वर्क करते हैं, सर मेरे पास लैपटॉप है और मैं आपके काम को घर पर बैठकर ही करता हूं सर। लेकिन आपको ये नहीं कहना कि मैं फोन से वर्क करता हूं। और साथ ही साथ मतलब आपको वो किसी भी तरीके का पेज ऐसा नहीं छोड़ते जिसमें आप ये कह सको कि सर मैं आपके वर्क को नहीं कर सकता हूं। वो आपको कुछ भी करके ऐसा बिलीव दिला देते हैं कि हाँ आप उनके काम को कर सकते हैं। और उसके बाद का सिलसिला जो शुरू होता है, अब आप उसको ध्यान से समझिए कि आपके साथ में होता क्या है। ये सबसे बड़ा समझने वाला पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो मेरे भाई आप भी उनके ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं, वरना आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं उनके जाल में कहां और कैसे फंस गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो लोग आपको अपने जाल में फंसाते हैं तो आपको समय पर समझ में नहीं आता, फिर वो आपको वर्क दे देते हैं। वर्क को देने के बाद वो आपको बोलते हैं कि सर आपके यहाँ वर्क स्टार्ट हो गया, आप वेबसाइट पर जाकर के इस तरीके से काम कीजिए। तो वो क्या करते हैं, आपको अगर 7 दिन का वर्क दिया गया तो आपको 7 दिन के हिसाब से 7 दिन का टारगेट देके चलते हैं कि आपको 700 एंट्री करनी है या आपको 1000 एंट्री करनी है। तो उसी तरीके से आप अगर उनके टारगेट को एक्सेप्ट कर लेते तो आपसे कुछ फॉर्म फिलअप करवाते जिसमें आपके साइन वगैरह ले लेते हैं कि सर आप अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करोगे तो सर आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपकी सैलरी भी काट दी जाएगी, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में शुरुआत में नहीं आती और वो लोग उनके सभी डॉक्यूमेंट पर साइन करके परमिशन दे देते हैं। उनको लगता है कि यार डाटा एंट्री का काम है, घर बैठे बैठे मैं फुर्सत से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे पैसा तो आना ही आना है। लेकिन जब वो उनके काम को करते तो बीच बीच में अपना जो उन्होंने आपको सर्वर दिया था उस सर्वर को वो डाउन कर देते हैं। डाउन करने की वजह से वो साइट स्लो चलने लगती है, जिस वजह से आपका जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता और वो काम नहीं कर पाता। शुरू में 2 से 3 दिन तक तो बहुत जबरदस्त चलेगी, बहुत बढ़िया काम करेगी, लेकिन जैसे 4 दिन 5 दिन 6 दिन होता है तो वो 2-3 दिनों में उसको साइट को बहुत ज्यादा स्लो या बंद करके रख देते हैं। और जैसे ही 7वां दिन आता है तो उसको वो वेबसाइट को फिर से चालू कर देते हैं। यानी कि आप उनके ऊपर किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये नेटवर्क प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन या कोई भी एक्शन आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम उस समय सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाता है कि सर ये प्रॉब्लम आपकी है, आपके गांव में रेंज नहीं आ रही थी तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपके गांव में अगर सर्वर डाउन था तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको 7 दिन का टाइम दिया गया था उस डाटा एंट्री के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। ये वर्क आप अगर नहीं कर पाए तो इसमें जिम्मेदारी आपकी है। आपने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, अब आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। और आप अगर उनके काम को छोड़ देते या उनके काम को पूरा नहीं कर पाते तो वो आपको दबिश किस तरीके से देते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। वो आपको दबिश किस तरीके से देते हैं, आपको दबिश देते हैं कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके मुताबिक आपने हमारे काम को नहीं किया और आपकी वजह से हमारी कंपनी 30 से 40 हजार के नुकसान में चली गई है। अब आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। या तो आप हमें 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए, 40,000 हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कोर्ट केस किया जाएगा, आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप फिर अदालत के चक्कर काटते फिरेंगे और आपको अदालत में आकर के 60 से 70,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा और आपको ये पैसा फिर भी देना ही पड़ेगा। तो आप हमारा अकाउंट नंबर लीजिए और उसमें पैसे को डाल दीजिए। तो मेरे भाई वो इस तरीके से आपको डराते हैं और बहुत सारे लोग जो बेचारे शरीफ होते हैं, जो नॉलेज जिनको कम होती है, वो लोग उनके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की वजह से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर पॉसिबल लगे तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में उनके नाम की एक FIR दर्ज करवा दीजिए और साथ ही साथ उनके खिलाफ आप मेरे भाई लोगों को जागरूक कर दीजिए। और उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप उनके फोन को उठाना बंद कर दीजिए, उनसे संपर्क बनाना बंद कर दीजिए। आप उनके जितने फोन उठाएंगे, आप उनसे जितनी बात करेंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा डराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, वो आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे भाई डर करके आप उनसे बात ना करें, आप उनको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपका पैसा नहीं दूंगा। और पैसा किस बात का, सैलरी तो मेरी आपके ऊपर निकल रही है, आप मेरी सैलरी मुझे दो। तो आप अपनी सैलरी के लिए उनको फोर्स कर सकते हैं, बट वो आपसे पैसा निकालने के लिए कोई भी ऐसा हथकंडा आपके
ऊपर नहीं अपना सकते जिससे वो आपसे पैसा वसूल सके। बहुत सारे लोग डर की वजह से उनके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, 30,000 40,000, सोचते कि यार मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैंने ये उनका वर्क किया था तो कहीं ना कहीं गलती अब मेरी है, जब मुझसे कॉन्टेक्ट पूरा नहीं हुआ तो चलो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। और मेरे भाई वो इस तरीके का डर फील करा देते हैं आपको कि आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे बदला लेने का बेहतरीन तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और उनसे उन्हीं की भाषा में बात कीजिए। आप उनसे अगर डर के बात करोगे तो आपको डराने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप उनके नाम की FIR कर दीजिए। उनके नंबर सहित जितने भी नंबर सुन के आते हैं उस नंबर की आप हमेशा रिकॉर्डिंग करें, कॉल रिकॉर्डिंग को अपने पास सेव रखें और आइंदा कभी ऐसी किसी डाटा एंट्री वाली कंपनी को ना चुने। जल्दबाजी में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, जिन बेरोजगार लोगों को काम धंधा नहीं मिलता तो सोचते हैं मैं मोबाइल पर बैठे बैठे घर पर काम करूंगा और मैं अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। तो ऐसी कोई जॉब आज तक नहीं बनी है जो आपको घर बैठे बैठे पैसा दे सकती है। घर बैठे आप काम करेंगे तो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। 1% कोई कंपनी आपको पैसा दे रही हो वो बात अलग है, बल्कि 99% कंपनी सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड लोगों की है और वो आपको लूटने का काम करते हो, आपको हरासमेंट करने का काम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे, आज ही इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए। और डाटा एंट्री के ऐसा ही किसी और व्यक्ति के पास फोन या मैसेज आया हो तो आप उसको इग्नोर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि कोई भी व्यक्ति ऐसी डाटा एंट्री किसी भी जॉब के चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि कोई भी डाटा एंट्री की जॉब आपको घर बैठे 25 से 30,000 40,000 50,000 महीने का नहीं दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ फेक है। तो आप इस फेक वर्क से बिल्कुल बच के रहिए, अपनी लाइफ को बचा के रखिए। क्योंकि मेरे भाई आप लोग एक तो गरीब है, ऊपर से बेरोजगार हैं, और आप लोग अगर इनके झांसे में आ गए तो मेरे भाई ये लोग आपकी बाल की खाल उतार के रख देते, तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई अगर कोई व्यक्ति इनके झांसे में आ गया हो तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी कॉल्स और फोन को आप अटेंड करना बंद कर दीजिए, इनके मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दीजिए। इनके जितने मैसेज आते हैं, जितनी भी इनकी कॉल आती है, आपने उनकी रिकॉर्डिंग्स कर लियो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करती, जिस तरीके से आपको धमकियां देते हैं, जिस तरीके से आपको गलत गलत मैसेज करते हैं, जो एडवोकेट बन के आपको डराने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके सारे सबूत इकट्ठा करके अपने नजदीकी थाने में उनके नाम की FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो बाकी ज्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाल और कमाल की मैं लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए सो थैंक यू, नमस्कार।